जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी वारजाट सारी बात करने वाला हूं, जिसके अंदर एसएसटी से आप फॉर्म लगाए हैं या एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो रीट आपकी पात्रता जो आपकी है, जो आपकी परीक्षा जनवरी 2025 के अंदर बताई जा रही है। मान के चलिए 5-6 महीने बाद आपकी मुख्य परीक्षा भी हो जाएगी। कल एक ट्वीट वायरल हो रहा था, वो आपका सच्चाई नहीं है, वो आपका ऐसे ही किसी ने एडिट करके डाल दिया था। लेकिन आपका जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा 5-6 महीने के बाद हो जाएगी। जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर पात्रता और मुख्य सिलेबस में क्या फर्क है, जो एसएसटी से तैयारी करते हैं उनके लिए सारा पैटर्न बताने वाला हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और तैयारी करने के टिप्स जो आप सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस बात करूंगा और सारी बात करूंगा आपके लिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा कि आप भी एसएसटी से आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, तो आप सभी के लिए हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं। प्ले स्टोर में जाके ORJAT एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर एसएसटी के अंदर आपका जितने भी सिलेबस टॉपिक लग रहे हैं, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, सामान्य विज्ञान, गणित, ये तो आपका एसएसटी में नहीं लग रहा, लेकिन जो एसएसटी के अंदर लग रहा है वो सारा इसके अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगा और इसके अलावा कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर सारा इसके अंदर बात करता हूं टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। जिसके अंदर आप सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेना, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है कि एसएसटी के अंदर मुख्य परीक्षा में और पात्रता परीक्षा में क्या सिलेबस पैटर्न में फर्क है, वो सबसे पहले समझो। देखो, एसएसटी की पात्रता जिनकी क्लियर नहीं है वो पात्रता क्लियर के लिए तैयारी करें, और जिनकी पात्रता क्लियर है वो मुख्य के लिए तैयारी करें। दोनों का कॉमन सिलेबस कितना, वो चीज बात करता हूं। देखो, पात्रता के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है, आपका टोटल 150% 150 मार्क्स रहेगा, तो आप इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना आपको। इसके अंदर पात्रता के अंदर 30 मार्क्स की साइकोलॉजी आती है, 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है। मुख्य परीक्षा के अंदर साइकोलॉजी कितने की है आप देख सकते हैं। शैक्षणिक, रीति विज्ञान, पेडालॉजी और साइकोलॉजी वगैरह इसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग 40 से 50 मार्क्स की ये आ रही है, ठीक है। पेडालॉजी, साइकोलॉजी है 40 से 50 मार्क्स, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर होगा मुख्य परीक्षा का आपका, और पात्रता के 150 का ही है, तो उस हिसाब से साइकोलॉजी तो आपकी आएगी। उसके बाद 2 लैंग्वेज है, एक फर्स्ट आप हिंदी चॉइस करते हैं, सेकंड संस्कृत चॉइस करते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी यही करते हैं, या फिर सेकंड कोई विद्यार्थी इंग्लिश भी चॉइस करते हैं, तो वो अलग अलग इच्छा है, ठीक है। इसके बाद आपका इसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, एसएसटी है या मैथ्स है या फिर आपका हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है। देखो, हिंदी इंग्लिश वाले पात्रता के अंदर एसएसटी में ही आएंगे, इनके लिए भी आपको हस्तलिखित ORJAT ऐप पे मिल जाएगा, सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो आप जाके देख लेना, ठीक है। एसएसटी के अंदर सारे हिंदी और इंग्लिश वाले सारे एसएसटी में शामिल होंगे, मैथ रीजनिंग वाले इसके अंदर अलग रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर स्पेशल लिख रखा है सामाजिक विज्ञान, जिसके अंदर गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अलावा अन्य श्रेणी सामाजिक विज्ञान के अंदर शामिल होगी, इसी के अनुसार आपकी होगी, ठीक है। इसके अंदर देख सकते हो। और इसके अलावा इसके अंदर जो सिलेबस है अलग से दे रखा है, वो आप देख लेना, पूरा बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसएसटी की बात करता हूं यहाँ पे, तो ये जो आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स पात्रता का पैटर्न आप समझ में लिए। अब इसके अंदर मेंस के अंदर आओ। मेंस के अंदर बात करूं, राजस्थान जीके का इसके अंदर 70 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम और समसामयिक विषय, ये भी 60 क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर आपके संबंधित विद्यालय ज्ञान 120 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान जो आपका 20 का, और इसके अंदर एजुकेशन शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 का, और इसके अलावा इसके अंदर जो आपका कंप्यूटर रहेगा वो 10 मार्क्स रहेगा। इस हिसाब से टोटल 300 हो जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब आपका मुख्य और पात्रता परीक्षा का सिलेबस समझने के लिए आप आइए आगे, जिसके अंदर सबसे पहले अपने पात्रता सिलेबस की बात करते हैं। पात्रता सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो पात्रता के लिए क्या है, सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी बताई है। साइकोलॉजी के अंदर सारे टॉपिक जो आपके हैं, प्रश्न पत्र सेकंड जो आपका है कक्षा 6 से 8 लिखा हुआ दिख सकते हैं, प्रश्न खंड 1 जिसके अंदर शीर्षक क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, क्या है, बाल विकास शिक्षण विद्या। बाल विकास साइकोलॉजी आपकी 30 मार्क्स की आएगी, जिसमें शिक्षण विद्या भी ऐड है। वो आपका बाल विकास हो गया, व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई, व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि हो गया, ये अधिगम वगैरह सारे टॉपिक इसके अंदर आपके शामिल हो जाएंगे। ये सारे शिक्षण विधियों का छोड़ के साइकोलॉजी सारी इस नोट्सों के अंदर शामिल है। ये जो L1 L2 किसी की तैयारी कर रहे हैं मनोविज्ञान का, मात्र 51 रुपए का है। प्ले स्टोर में जाके ORJAT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इसके अंदर मिल जाएगा, सारे नोट्स है, ठीक है। ये पात्रता का बताया मैंने साइकोलॉजी वाला। और इसके अलावा इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर देख सकते हो आपका सेकंड खंड के अंदर भाषा की बात कर रहा हूं, जो आपका भाषा फर्स्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं खंड सेकंड और भाषा फर्स्ट हिंदी, और इसके अंदर 30 क्वेश्चन। ये टॉपिक है आप सभी के लिए, पठित गद्यांश, शब्द ज्ञान, तत्सम तद्भव, सब आगे संधि समास सर्वनाम, ये सब आ जाएगा। जो आपकी हिंदी व्याकरण है वो सारी इसके अंदर शामिल हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर भाषा की शिक्षण विधि और भाषा के शिक्षण उपागम, भाषा दक्षता विकास,
ये सब आ जाएगा इसके अंदर, सारा इसके अंदर एड है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो आपकी सेकंड भाषा संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों लगभग इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो आप इस हिसाब से तैयारी करें। तो आप इसके अंदर संस्कृत ही लेना है आपको, तो आपका बेहतरीन होगा, संस्कृत लिया हुआ ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बात करूं, नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट जो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, जो आपका खंड 4 क्या है, खंड 4 के अंदर सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए मैं लेके आया हूं। एसएसटी की पात्रता के अंदर बात करूं तो ये सामाजिक अध्ययन के जो टॉपिक है, इसके अंदर आपकी इंडिया जीके के अंदर क्या लग रहा है, इंडिया का इतिहास है, भारतीय सभ्यता संस्कृति समाज, जो आपकी इंडिया का इतिहास का टॉपिक दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म, महाजनपद, ये आपके टॉपिक है। इसके अलावा जो आपका इंडिया के अंदर मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य और इसके अंदर गुप्तोत्तर काल जो आपका है, ये आपका लग रहा है, ये आपके इंडिया का इतिहास है, ठीक है। भारतीय संविधान, लोकतंत्र, जो इंडिया की पॉलिटी वो इसके अंदर शामिल है, और सरकार गठन एवं कार्य ये भी शामिल है। पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, जो आपका भूगोल आ गए, ये इंडिया की ज्योग्राफी आ गई, सौरमंडल हो गया, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवन, चक्रवात, ये सब आपका इंडिया का आ गया, भूकंप वगैरह, ठीक है। ये इंडिया का जीके आ गया सारा। अब इसके अलावा इसके अंदर भारत का भूगोल संशोधन, ये नाम आ गया। इसके अलावा राजस्थान का इसके अंदर भूगोल है, राजस्थान का जीके, राजस्थान का इतिहास है, और इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति है। अब इसके अंदर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हैं, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, ये आपका इसके अंदर जो शिक्षण विद्या के रूप में आपका काम करेगा। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विद्या, संकल्पना, प्रकृति कक्षा, कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विचार विमर्श हो गया, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन का अध्यापन समस्या हो गई, समालोचन चिंतन हो गया, ये सब आपका इसके अंदर रहने वाला है। कला संस्कृति के, इतिहास के, भूगोल के, ये टॉपिक आप देख लेना है। ये पूरी पीडीएफ आपको OR चार्ट नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके आप ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे आप आराम से पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपकी ये आ गया मुख्य परीक्षा के लिए, ये रीट मेंस के लिए आ गया है, रीट मेंस एसएसटी के लिए, रीट मेंस एसएसटी जो आपके लिए है, यहाँ पे आपका आ गया, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपका सबसे पहले भूगोल की बात की जा रही है। भूगोल के अंदर स्पेशल रूप से टॉपिक दे रखे हैं, भौगोलिक स्वरूप, मानसून, जलवायु, इस टाइप से ये टॉपिक आप पढ़ लेना। एक एक टॉपिक में नाम लेके बोलूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कम समय के अंदर आप बेहतरीन करते जाइए, टॉपिक अपने आप से पढ़ते जाइए, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के इतने टॉपिक दे रखे हैं, जिसके अंदर आपका स्वतंत्रता क्रांति, प्रजामंडल हो गए, प्रमुख व्यक्ति हो गया, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण हो गया, मतलब कला संस्कृति की भी टॉपिक मिक्स है और इतिहास के भी मिक्स है। आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे तब बेहतरीन होगा, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की बात करूं तो ये आपकी कला संस्कृति के ही टॉपिक है, अलग से कुछ नहीं है। क्षेत्रीय बोलियां हो गई, कृतियां हो गई, साहित्यकार हो गए, इसके अंदर लोक साहित्य हो गए, ये आप कला संस्कृति के अंदर ही पढ़ लीजिए, बेटर होगा, ठीक है। ज्यादा अलग से कुछ नहीं पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कला संस्कृति में पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं दूसरा पॉइंट आप सभी के लिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान इन्होंने दिया है अलग से एक शैक्षिक परिदृश्य के अंदर सामने। तो इसके साथ राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करूं तो यह आपने पिछली बार पढ़ाई होगा, कला संस्कृति का जियोग्राफी के मिक्स टॉपिक है इसके अंदर। जो आपके राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, बेसिक चिन्ह है, आप सभी को याद होगा। और राजस्थान की फ्लैगशिप योजना आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती है, और इसके अंदर प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो गए, ये तो आपकी जियोग्राफी के, कल्चर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर आ जाता है। और धार्मिक स्थल आपकी कला संस्कृति में ऐड होगा, प्रमुख खिलाड़ी आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएंगे, नगर परिषद स्थलीय इत्यादि जो आपका है वो आपकी कला संस्कृति के अंदर, जियोग्राफी के अंदर वैसे पढ़ाई दिया जाता है। और राजस्थान के प्रमुख उद्योग आपको जियोग्राफी के अंदर आ जाएगा। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो आपकी है पॉलिटी के अंदर आ जाएगी। राजस्थान की पॉलिटी वैसे अलग से नाम नहीं दे रखा, लेकिन इसके अंदर राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था इसके अंदर दे दिया, तो काफी सारी पॉलिटी इसके अंदर ऐड हो गई, ठीक है। राजस्थान के जन कल्याणकारी योजनाएं जो आपकी है इसके अंदर आपको पढ़ना है। ये आपकी सारी इसके अंदर क्या रहेगा, 50 अंक रहेगा। तो आप इसके अंदर सारी अंक की बाद में बात करूंगा, सारी बताऊंगा, ठीक है। और शैक्षिक परिदृश्य के कुछ टॉपिक देख रखे हैं, शिक्षण दिगम के नवाचार, ये जो आपके राष्ट्रीय नीति 2020 की। इसके अलावा इसके अंदर ये आपको अभी तो पढ़ना है, लेकिन आगे नया सिलेबस आता है तो उसके अंदर कोई अपडेट रहेगा तो वो फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल विकास अधिनियम जो आपका है 2009 की RTA है, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद करंट अफेयर्स है, राजस्थान का है, राजस्थान का ही करंट अफेयर्स है, सिर्फ आपका ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया। ये आपका बेसिक सिलेबस जो आपका है इसके अंदर आए। इसके बाद विद्यालय विषय जो आपका है SST के लिए, वो आपका संबंधित विद्यालय विषय 120 अंक आएगा, जो आपका है सामाजिक अध्ययन का, जिसके अंदर आपको इंडिया का जीके है, इंडिया का जीके देख सकते हैं, भारतीय आंदोलन वगैरह, इंडिया का जीके, इंडिया की अर्थव्यवस्था आ गई, और इसके अंदर इंडिया की पॉलिटिकल आ गई। देखो भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र की राज्य संबंध, ये आपका आगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो आपका आगे, मुद्रा, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स के आगे।
राजस्थान के कृषि विपणन, आगे राजस्थान का जीके ही है इसके अंदर ज़्यादातर मेंस के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपकी 120 मार्क्स के अलावा जो आपका 20 अंक का एक सब्जेक्ट रहता है शैक्षणिक रीति विज्ञान, जो आपकी इसके अंदर शिक्षण विद्या बोलते हैं, वो आपकी इसके अंदर सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विद्या, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण चुनौतियां और शिक्षण अधिगम का सहायक सामग्री उपयोग, और शिक्षण मूल्यांकन विद्या और निंदात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ये आपका इसके अंदर शिक्षण विद्या में आ गया। इसके अलावा इसके अंदर आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान आ गई, और इसके अलावा कंप्यूटर आ गया इसके अंदर। शैक्षणिक मनोविज्ञान ये आपकी रहेगी, जिसके अंदर मैंने आपको हासिल के नोट्स बताए उसके अंदर ये सारा शामिल है। शैक्षणिक मनोविज्ञान में आपके अर्थ कार्य वगैरह, बाल विकास, बुद्धि अधिगम, ये सारा इसके अंदर शामिल है, वो आपको मैंने बता रखा है। अभिप्रेरणा वगैरह समायोजन सारे टॉपिक आ गए। कंप्यूटर की बात करूं 10 मार्क्स का कंप्यूटर भी आएगा, वो आपका कंप्यूटर के सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी टूल्स हो गए, अनुप्रयोग हो गए, इसके अलावा इसके अंदर सामाजिक प्रभाव क्या है वो आ गए। तो देख सकते हैं टोटल 10 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा, 20 मार्क्स का साइकोलॉजी आएगा, हो गया 30। इसके अलावा इसके अंदर और क्या आएगा, और इसके अंदर आएगा आप देख सकते हैं इसके अंदर 20 मार्क्स का आपका शिक्षण विद्या आएगी सामाजिक विज्ञान की। 30 20 50 हो गए, 50 और 120 कितने हो गए, 170 हो गए। 120 कौन से मेन जो सब्जेक्ट है विद्यालय विषय उन सभी के लिए, ये एसएसटी के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग, ठीक है। इसके बाद बात करूं इसके अंदर 50 अंक का, 50 अंक का क्या है, इसके अंदर आपका सामान्य ज्ञान, ये राजस्थान जीके के अंदर ही शामिल है, ज्यादा अलग से नहीं है। शैक्षिक परिदृश्य है, इसके अलावा इसके अंदर जो आपका आरटी वगैरह हो गए, करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, इसके अंदर 50 अंक का ये आ गया, ठीक है। ये हो गया 50, 170 और 50 कितने हो गए, 230 के बाद आपका 80 अंक का इसके अंदर राजस्थान का जीके जो अलग से दे रखा है वो आपका इसके अंदर हो गया। तो 120 और 80 300, इस हिसाब से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट मेंस का है। और इस हिसाब से आपका इसके अंदर जो आपका पात्रता के अंदर जो सब्जेक्ट अलग से दे रखा है वो आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको ये पढ़ना है। ये सारा सिलेबस मैंने आपको बताया। साइकोलॉजी के फिर से नोट्स बता देता हूँ, आप डाउनलोड कर लेना। किसी भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, तो ये साइकोलॉजी के आपके काम का होगा, प्री मेंस सभी के लिए। ये सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, ये पूरी पीडीएफ आपको WhatsApp टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हासिल की नोट्स आप सभी के लिए बेहतरीन रुपए में मिल रहा है, आइए जुड़िए हमारे साथ। कैसा लगे लाइक से सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।